हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एजुकेशन साइकोलॉजी में क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए थे या फिर क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उसी क्वेश्चन आंसर सीरीज में आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है निम्न में से कौन सा नियत कार्य उत्तर बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा गया है। कब एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन में हाँ पूछा जाता है, कब नहीं पूछा जाता, इन चीज़ों को आप लोग हाईलाइट कीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय। तो यहाँ क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या सामान्य खेलों के शारीरिक कौशल का अधिगम, या ऑप्शन सेकंड है क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पुरुष या स्त्री का सामाजिक कर्तव्य निभाना, या ऑप्शन फोर रहेगा अपने सम उम्र यानी कि समान उम्र के या फिर हम उम्र वालों से निभाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर बाल्यावस्था में एक कार्य बच्चा कौन सा नहीं करता हमारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी कि इसमें बच्चों को कोई स्वतंत्रता नहीं होती पर्सनली काम करने के लिए, यानी कि पर्सनली चीज़ों को अचीव करने के लिए। जो बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है वो किशोर अवस्था में चाहिए होती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकंड रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या है निम्न में से आरंभिक बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें क्या पूछा है? जो अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है, आरंभिक या फिर प्रारंभिक बचपन की जो विशेषता होती है वो कौन सी एक नहीं रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट में का पूर्व दलीय वय, या ऑप्शन सेकंड है का अनुकरणीयशील वय, या ऑप्शन थर्ड है का शंका पूछने वाला वय, या ऑप्शन फोर है का खेलने का वय। बताइए क्या आंसर रहेगा? आरंभिक बचपन की अवस्था कब होती है हमारी? 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? नहीं पूछा है, तो नहीं में आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा। 2 से 4 वर्ष की उम्र में या फिर आरंभिक बचपन की अवस्था में बच्चा किसी भी गैंग का सदस्य या फिर समूह का सदस्य या दल का सदस्य बच्चा नहीं होता। ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है, तो इसमें बच्चा स्कूल भी नहीं जाता। तो इसलिए यहाँ पे जो प्री गैंग की अवस्था है वो इस अवस्था में नहीं होती, प्रारंभिक बचपन की अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या है समिष्ट चेतन विचार किसने दिया या फिर किनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है जीन पियाजे, ऑप्शन सेकंड में क्या है हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन थर्ड रहेगा हिलगार्ड, या ऑप्शन फोर रहेगा वुडवर्थ। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है और पढ़ाया भी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा जीन पियाजे। इसे समायोजन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे समाविष्टीकरण भी कहते हैं, या फिर हम इसे कहेंगे अकोमोडेशन, कि जब व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण करते समय ज्ञान में जो परिवर्तन करता है उसमें जोड़ता है, बदलाव करता है, चेंज करता है या घटाता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्ति का समाविष्टीकरण या फिर समायोजन कहलाता है। तो ये जीन पियाजे जी के द्वारा ये विचार दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किसने कहा ये परिस्थितियों मानसिक विकास है जो प्रतिद्वंद और चिंता के पहलू है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है हिलगार्ड, ऑप्शन सेकंड में कहा है वॉटसन, ऑप्शन थर्ड में कहा है जीन पियाजे, या ऑप्शन फोर रहेगा रल्फ टेलर। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा जीन पियाजे जी के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मानव विकास के अध्ययन के लिए इस जनिक या फिर जैविक अध्ययन प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट में का अनुप्रस्थ, ऑप्शन सेकंड में का अनुलंब, ऑप्शन थर्ड में का अनुप्रस्थ और अनुलंब दोनों, या ऑप्शन फोर रहेगा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या रहेगा हमारा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा वर्टिकल या फिर अनुलंब। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जब चैप्टर आपको डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो विकास होता है कभी भी अगर आपको इस तरीके का डायग्राम अगर आपको दिया जाए तो ये क्या रहेगा हमारा? गलत रहेगा। कभी भी विकास इस तरीके के एक सीधी रेखा में विकास नहीं होता। विकास कैसा होता है? चक्रीय प्रगति का होता है। तो ये हमारा डायग्राम सही रहेगा। विकास इस तरीके से होता है मनुष्य का।
इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि किनके द्वारा कौन सा सिद्धांत नहीं दिया गया। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, समतात्विक सिद्धांत थोंडाई जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सेकंड में क्या, समानीकरण का सिद्धांत C.H. जूट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन थर्ड में क्या, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोलर के द्वारा दिया गया था। या ऑप्शन फोर है विशिष्ट एवं सामान्य तत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। बताइए इसमें से क्या हमारा गलत वाला ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड रहेगा। जो कोलर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, कौन सा दिया गया था, इनसाइट थ्योरी दी गई थी, या सूझ का सिद्धांत दिया गया था, या हम कहेंगे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था। कोलर वर्क के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड रहेगा। ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो ये कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट में का अधिगम का सकारात्मक अंतरण, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, ऑप्शन सेकंड में का अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिगम का नकारात्मक अंतरण, या ऑप्शन फोर रहेगा क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहा है कि जब हम पहले जो लर्निंग करते हैं और जो बाद की लर्निंग में हमारी सहायक सिद्ध होती है, यानी कि पहले हमने पढ़ा और जो बाद के ज्ञान में भी हमारी सहायता करता है, यहाँ पॉजिटिविटी की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, अधिगम का सकारात्मक अंतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर टू लर्निंग। यानी कि जब पूर्व अधिगम जो होता है हमारे बाद के अधिगम को आसान बना देता है सीखने के लिए, तो उसे कहते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफर टू लर्निंग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें क्या निम्न में से कौन सा अधिगम का सहचार्यवाद का सिद्धांत नहीं है। तीन सिद्धांत एक जैसे हैं और एक जो है वो गलत है, गलत का आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में का अनुकूलित अनुबंधता का सिद्धांत, या ऑप्शन सेकंड रहेगा गेस्टाल्ट का सिद्धांत, या ऑप्शन थर्ड रहेगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या ऑप्शन फोर रहेगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा गेस्टाल्ट का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी दी गई थी, या सूझ बोलेंगे या फिर अंतर्दृष्टि बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो ये कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट में का अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सेकंड में का अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या ऑप्शन फोर रहेगा अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। तो बताइए यहाँ पे नेगेटिविटी की बात की गई है कि जब हम पूर्व जो ज्ञान है बाद के ज्ञान में हमारा सहायक सिद्ध नहीं होता, वो कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या फिर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें जो हम पहले का जो ज्ञान होता है वो बाद के ज्ञान में हमारा सहायक सिद्ध नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम है। इसमें जो बंडूरा जी के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी सामाजिक अधिगम को लेकर, जो चरण दिए गए थे, जो स्टेप दिए गए थे, उसके आपको सही बताने कि कौन कौन सा स्टेप रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में का अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक या धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक, या ऑप्शन सेकंड में का है अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक या धारणात्मक रहेगा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अवलोकनात्मक, धारणात्मक, अवधारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक, या ऑप्शन फोर रहेगा अवलोकनात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक एवं अवधारणात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। जो बंडूरा जी के द्वारा सामाजिक अधिगम को सीखने के जो स्टेप दिए गए थे, सबसे पहले क्या करता है व्यक्ति अवलोकन करता है, अवलोकन करने के बाद उसे स्मरण करता है, उस पर अवधान करता है, उसके बाद उसे धारण करता है, धारण करने के बाद लोगों के द्वारा उसे प्रशंसा मिलती है तो उसे मोटिवेशन मिलता है कार्य करने का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा अवलोकनात्मक, अवधारणात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले व्यक्ति अवलोकन करता है, अवलोकन करने के बाद उसे स्मरण करता है, अपने दिमाग के अंदर उस पर अटेंशन देता है, और उसके बाद धारण करता है। उसे धारण करने के बाद उसके बाद लोगों के द्वारा प्रशंसा मिलती है तो वो वही कार्य करता है।
जैसे एग्जाम्पल कि हम जब कोई रेसिपी हमें बनानी होती है, हम क्या करते, जैसे टीवी में हमने रेसिपी देखी, वो हमें अच्छी लगी, उसके बाद हम उसे अवलोकन करते कि रेसिपी कैसे कैसे बनाई गई, उसमें कौन कौन सा सामान डाला गया है। उसके बाद हम उस पर अवधान करते, उस पर ध्यान केंद्रित करते, उसे ध्यान से देखते, ध्यान देने के बाद उसे अपने दिमाग में धारण करते, उसके बाद हम उसी रेसिपी को बनाते। जैसे परिवार के लोग जब खाते हैं तो उसके बाद जो प्रशंसा मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, उसके बाद क्या होता है कि हम उस रेसिपी को फिर आगे भी बनाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम की ये जो परिभाषा दी गई है या डेफिनेशन दी गई है, वो किनके द्वारा दी गई है, आपको उसके बारे में बताना है, उन मनोवैज्ञानिक के बारे में। ऑप्शन फर्स्ट में का स्किनर के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी, ऑप्शन सेकंड में का हिलगार्ड के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, या ऑप्शन थर्ड है गेट्स एंड अन्य के द्वारा दी गई है, या ऑप्शन फोर है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा गेट्स एंड अन्य के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। इन्होंने कहा था कि जो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही हमारा अधिगम कहलाता है, क्योंकि अधिगम में क्या होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग लेते हैं, उसी के बाद ही हमारी जो लर्निंग है वो अच्छी तरीके से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो बताइए बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, उन्हें भाषा की शिक्षा देकर, ऑप्शन सेकंड में क्या, उन्हें कहानियाँ सुनाकर, ऑप्शन थर्ड में क्या, उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा की शिक्षा देकर, या ऑप्शन फोर रहेगा उन्हें संगीत सुनाकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बच्चों को हम कैसे सिखाते हैं क्लास में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा उन्हें खेल पद्धति द्वारा भाषा की शिक्षा देकर, क्योंकि हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, हम बच्चों को खेल खेल में प्ले वे मेथड के साथ सिखाते हैं, बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाते हैं। एक तो इससे होता है बच्चे पे पढ़ाई का बोझ भी नहीं होता, बच्चे जो सीखते हैं वो रुचिपूर्ण तरीके से या रुचि लेकर चीज़ों को सीखते हैं। और हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो हमें प्लेवे मेथड का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल में ज़्यादा रुचि लेते हैं, इसलिए खेल के माध्यम से ही हमने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में कहा है, किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्यों सीखते हैं। यानी कि जब हम बच्चों को क्रियाकलाप करवाते, एक्टिविटी करवाते हैं, तो बच्चे क्या करते, आसानी से सीख लेते। ऐसा क्यों सीखते हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, क्रियाकलाप सृजनात्मक होता है, या ऑप्शन सेकंड है क्रियाकलाप रोचक होता है, या ऑप्शन थर्ड में क्या, क्रियाकलाप में शारीरिक कार्य शामिल होता है, या ऑप्शन फोर है क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर रहेगा क्रियाकलाप द्वारा छात्र खुद शुरू किया जाता है। यानी कि जब हम बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा सिखाते, क्रियाकलाप के द्वारा सिखाते, तो बच्चे खुद करके सीखते हैं। जब बच्चे खुद किसी कार्य को करके सीखते हैं या फिर स्वयं किसी कार्य को करके सीखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बेहतर तरीके से सीखते हैं और उसमें रुचि भी लेके सीखते हैं। क्योंकि करके सीखने पे ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा करके सीखता है तो बच्चा करके सीखने पे जो ज्ञान है उसका वो स्थायी ज्ञान रहता है। इसलिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फोर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। छात्र खालिस्तान से ज़्यादा सीखते हैं। बताइए छात्र किससे ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, करने से, ऑप्शन सेकंड में क्या, देखने से, ऑप्शन थर्ड में क्या, पढ़ने से, या ऑप्शन फोर रहेगा सुनने से। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा करने से। जब बच्चे को हम करने का मौका देते हैं या फिर करके सिखाते हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं और बच्चों में कार्य करने के प्रति रुचि भी डेवलप होती है, या फिर हम कहेंगे बच्चे में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है आसानी से। तो हमें जब हम करके सीखते हैं तो हमारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी रहता है या फिर हमारा परमानेंट रहता है। हमें करके सीखने पे ज़्यादा बल देना चाहिए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।